रामेश्वर जी, आप प्रदेश के महामंत्री हो। दिल तो धक धक बहुत किया होगा जब 4 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों में चल रहे थे। पंजाब तो लूज किया है, क्योंकि पंजाब में आप लौट कर नहीं आए। पिछली बार जब अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था, तब तो सरकार में भागीदार थे। उम्मीद थी एक बड़ी बीजेपी की सरकार में आने की। क्या कहेंगे कि जो 4 राज्यों में जीत हुई है, उसको क्या वजह मानते हैं एक बड़ी? देखिए, 4 राज्यों में जब चुनाव का दौर था, मैं लगातार 2 महीने सहारनपुर प्रवासी प्रभारी के नाते रहा। और वहाँ जब हम गए तो आप जैसा मेरे को कह रहे हो कि भाई आप बड़ी धक धक होगी, मैं कहता हूँ जब हमने 2-4 दिन लगाने के बाद में जब जनता में देखा माहौल योगी जी के प्रति, वो कहते भैया हमें तो वोट देनी है तो योगी और मोदी जी के लिए देनी है, तो हमारी धक धक तो पहले ही खत्म हो चुकी थी कि भाई हम अच्छे मार्जिन से हम सब जीत करेंगे। तो हमें बिल्कुल भी धक धक नहीं थी। लोगों ने कुछ ऐसा माहौल जरूर तैयार किया था कि भाई बहुत बड़ी टक्कर सैपा देगी। सारे लोग जितने भी दल थे सब मिल गए, यानी उन्होंने अपना अस्तित्व, और लास्ट में अखिलेश जी ने बोल ही दिया कि भाई ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, यहाँ तक बोल दिया। लेकिन कुछ भी नहीं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ के कामों पर जनता ने मोहर लगाई और अच्छी तरह से सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड 37 साल का तोड़ा। दूसरी बार कोई पार्टी दोबारा सरकार बनाई, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया। और उत्तराखंड के अंदर जाकर के बार बार कहते थे भाई एक सरकार बदलती है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि भाई दोबारा सरकार भी उत्तराखंड में बना के दी है, जहाँ नहीं थी सरकार। मणिपुर में सरकार बनी, गोवा में सरकार बनी। तो 4 राज्यों में कोई हमारे को धक धक नहीं थी। लोगों ने जरूर धक धक। रही बात पंजाब की, पंजाब में हम पहले भी डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, हम साथ में। अब की बार हम गर्व से कह सकते हैं हम सामने लड़े। कुछ कमियां, मान लो किसी ऐसा माहौल तैयार किया जिन्होंने झूठ के वायदे और फ्री के वायदे करके आज पंजाब को जिस तरीके से दिल्ली को ठगा, ऐसे ही पंजाब को ठगने लगे। बहुत बहुत जल्द आपको पता लग जाएगी पंजाब के लोगों में जिस तरह का रोष पैदा होगा कि भाई किस प्रकार से ये हमें वायदे किए। मैं कहता हूँ इसको पूरे कहते हैं हर चीज़ को फ्री करेंगे, 1000 रुपये वहाँ से देंगे। ये एक छलावा मात्र है, केजरीवाल का छलावा। सब जानते हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। फ्री की जब बात की आपने, फ्री की बात तो आपके यूपी में आपके योगी जी ने भी की थी, और अमित शाह जी ने तो खास तौर से की थी। 12वीं पास करने के बाद इंटर कर, देखिए 12वीं पास करने के बाद इंटर 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दबे कुचले, दलित, शोषित, पीड़ित और महिला वर्ग के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो योजना लगाई। आप एक भी चीज बता दो कि हमने अगर वो कही हो, वो ना करके दिखाई हो। वो हम इस सशक्तिकरण के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। हमारी बहनें आगे आए। आज 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। आज हमारी बहनें अपने पायलट बनी हुई हैं, हमारी बहनें एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, हमारी बहनें जो अपने वो वाले विमान है, युद्ध वाले विमान है, उनको उड़ा रही है, एयरक्राफ्ट को उड़ा रही है। तो हमने महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो कहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम महिला बहनों को अपनी विचार, अपने बराबर जो हमारे समानता के जो दृष्टि से देखने का काम किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम। आइए हरियाणा में लौटते हैं। आप महामंत्री भी हैं प्रदेश के। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की बम्पर जीत के बाद ये क्लेम कर दिया है हरियाणा में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। मुझे बड़ा कहने में बड़ा वो लग रहा है कि मैं केजरीवाल सीधा प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री बन जाए? एक अगर स्टेट में कहीं बन जाए। 4 राज्यों में किस तरीके से हार हुई है आपको पता है, जमानतें जब्त हुई हैं, उनमें एक भी सीट नहीं आई। आप क्या कहते हो, आप वो प्रधानमंत्री के सपने देख लेगा? या हरियाणा में, हरियाणा ऐसा प्रदेश रहा है, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा अच्छे मतों से जीत कर आएगी, अच्छे दमखम पे आएगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी आम आदमी पार्टी से नहीं है, बिल्कुल भी। बढ़िया अच्छी सरकार हम बनाएंगे। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करी, जिस प्रकार से हमारे शहीद हुए थे, जिस प्रकार से इस देश को गुमराह करने का काम किया 70 सालों में, उसको खोज करके आप देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी कभी भगत सिंह की उनको लेकर आते हैं, कभी हमारे चंद्रशेखर की मट्टी को लेकर आते हैं, कभी वहाँ जाकर दिखाते हैं। आज लोगों को दिखा रहे हैं कि जाकर के काला पानी, जिस प्रकार से हमारे साथ तांडव किया गया, जिस प्रकार से हमको नज़रअंदाज किया, इतिहास ने बिल्कुल दबा कर रख दिया।
कहीं कभी किसी का नाम नहीं आया। जिन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़े उनका नाम ऊपर रहा, और जिन्होंने अपना जान न्यौछावर करी, प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको दबाने का काम किया। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छी फल रही है, फूल रही है। अभी हमारे क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव है, उनमें आपको पता लग जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आगे दिनों दिन बढ़ रहा है। जो आपने सवाल किया, हमने भी सवाल किया था कि 4 राज्यों में आपके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी। उनका जवाब था आम आदमी पार्टी के नेताओं का, उनका कहना था कि हमने कभी फोकस नहीं किया, हमने तो पंजाब को फोकस किया था। देखिए, ये तो अपने मौके के अनुसार कहेंगे कि भाई पंजाब जीत गए तो हमने तो फोकस ही पंजाब में किया। क्यों फिर वहाँ पहुँचे थे? क्यों बार बार उत्तराखंड के लिए? आपको पता नहीं है, आपको अनजान थोड़ी हो। कहाँ नहीं उन्होंने कहा कि भाई हम कहीं ये बोला कि भाई हम तो पंजाब ही लड़ रहे हैं, वहाँ नहीं लड़ रहे। और मैं अगर आज चुनाव लड़ूंगा तो मैं कल आज फोकस नहीं करूंगा। अगर मैं कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो अपना पूरा फोकस से लगता है, अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। ये एक छलावा मात्र है केजरीवाल का, और ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा के नाते कह सकता हूं कि वो जो जिस तरीके से बहकावा केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में बहकाया है, यहाँ के लोग समझदार लोग हैं, यहाँ के लोग उसके छलावा को जानते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का वोटर सब तरह से जानता है। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी तरह से दोबारा भी सरकार। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, द कश्मीर फाइल्स आपने पिक्चर देखी है? मैं रात को, कल ही शाम को, मैं 15 आदमियों के साथ में ले जा करके मैंने अपनी तरफ से उनको रात देख के आया हूँ। बेहद दर्दनाक जिस प्रकार से वहाँ असलियत को दिखाने का काम किया। मैं कहता हूँ ये पिक्चर तो जब 90 में हुआ था तो 92 में दिखानी चाहिए थी, 93 में दिखानी चाहिए, लेकिन इन्होंने पूरे इतने साल लगा दिए, इन्होंने असलियत नहीं दिखाई। 30 वर्षों में जिस प्रकार की वहाँ की विधायक है, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ, तो हमारे सामने का जमाना है, हम सबके सामने हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं, जहाँ शिविर थे अमरनाथ के, वहाँ पे पहलगांव के अंदर गोली बरसी गई थी। और अगर अमरनाथ यात्रा करनी होती है तो बिल्कुल छावनी बना करके सरकार को बनानी पड़ी। जिस तरीके से वहाँ से अपने ही घर में, अपने ही देश के लोग अपने ही घर में बिल्कुल तबाह कर दिया, और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, और अपने घर में बाहर के रहकर रह रहे, शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी गिलानी का समय है, और हम उस गिलानी को ख़त्म करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम अपने कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, पुनर्निवास करने के लिए हर तरीके से हम उनका पूरी जी जान से उनकी सेवा करेंगे। और बहुत ही मार्मिक दृश्य रात को देखा हमने, जिस तरीके से हमारी बहन, बेटी और पंडितों को हमारे वहाँ से विस्थापित किया गया। एक ही रात के अंदर सबको जला दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, ये सब उसमें दिखाया। मैं तो अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग जो सामर्थ्यवान लोग हैं और भाइयों को भी लेकर के जाएं और हॉल पर जाकर के इस पिक्चर को दिखाएं। इस मूवी, ये पिक्चर नहीं है, किसने कह दिया ये पिक्चर है? ये असलियत कहानी है। वहाँ पहले ही कही जाती है भाई ये रियल कहानी है। वहाँ जब पोस्टर चालू होता है, जब पिक्चर स्टार्ट होती है, वहाँ पहले ये कही गई है। किसी पिक्चर में नहीं लिखा जाता इस तरीके से कि भाई ये वास्तविक एक कहानी नहीं है, ये वास्तविक वहाँ का एक हाल का कुछ परसेंट है। एक बार और दोहरा दीजिए, घटना कब हुई थी? घटना 90 में जी। 1990 में किसकी सरकार? 90 में सरकार किसकी थी? देखिए, सरकार किसकी थी ये आपको पता है। सरकार किसकी? वहाँ फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। आपको राज्यपाल कौन थे? अच्छा, राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल नहीं पता। जगमोहन जी थे। जगमोहन जी वहाँ थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ दिखाई गई, वहाँ जिस तरीके केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं, बिल्कुल सही है। हमारे बीपी सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कई अच्छे भी काम किए थे। हमारे बीपी सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कई अच्छे भी काम किए थे। मंडल, अगर मैं आज पिछड़े वर्ग का अगर मैं बात करूँ, होली है तो एक मंडल के जो गठन किया गया था और जो मंडल की सिफारिश की थी वो भी बीपी सिंह ने की थी। बीपी सिंह जी की सरकार थी। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पहले से ही
प्रोपोगंडा रचा चुके थे। कांग्रेस की गलत नीतियों ने वहाँ पर बैठ करके जिस तरीके से वहाँ बैठा रखे थे, वो एक कोई सरकार थोड़ी थी, एक एजेंट बना करके बैठा रखे थे। वो सरकार नाम की तो चीज़ नहीं थी वहाँ पे। किस तरीके से वहाँ चला गया, किसी तरीके से हमारी मार्मिक हत्या की गई, एक बच्चे की हत्या, जिस तरीके से पूरे का पूरा नरसंहार किया। एक आपने उसमें इतना बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत गलत बात है। ये तो एक माथे पर कलंक भी है। लेकिन जिसकी सरकार में ये घटना हुई, राज्यपाल उसके जगमोहन थे। आप लोग कांग्रेस को दोष देते हो फिर भी। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें आप कह नहीं सकते। जिस प्रकार से वहाँ पे कांग्रेस प्रायश्चित सारी चीज़ें करी गई, वहाँ बैठाई गई, वहाँ हमारी सरकार एक नाम एक तरह हो सकता है, लेकिन क्या प्रॉपर सरकार हमारी नहीं थी। प्रॉपर सरकार आज या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, या प्रॉपर सरकार अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। जितने भी पिछले काम थे, आपको बताया, आज नरेंद्र मोदी ने 370 एक ही झटके में पार की। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370, और लोग बाग कहते खून की नदियां बहाई जाएंगी वहाँ पे। ये कहते थे कांग्रेस वाले कि खून की नदियां बहेंगी। 370 सवाल मेरा भी पूछना जरूरी है। सवाल मेरा सुन लिया, 370 हटने के बाद कितने हिंदू अब तक आप लोगों ने बसाए हैं वहाँ? देखिए, आप लोगों ने कहा था कि वहाँ हिंदू प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो कितने हिंदुओं को आपने बसाया? आपको जानकारी होगी, हिंदू बसाना एक काम है हमारा, और एक कश्मीर को मुख्य धारा में लाना, कश्मीर के अंदर विकास करना, कश्मीर के अंदर रोड बनाना, कश्मीर के अंदर रेलवे लाइन बनाना, कश्मीर के अंदर कनेक्टिविटी को लाना, कश्मीर के अंदर इंटरनेट को कंप्लीट करना, कश्मीर के अंदर अनेकों तरह के विकास को करना, कश्मीरी में जो गुर्जर भाइयों को जो विकास के पैसे नहीं मिलते उनको दिलवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। और अब जब वहाँ पे विकास और जिस प्रकार से वहाँ पे जब माहौल इस तरह का तैयार हो जाएगा, तो वहाँ हिंदू भी बसेंगे, वहां जाकर बसेंगे। आतंकी घटनाओं पर रोक लग गई? बिल्कुल, आप ये मेरे से ज्यादा आप अच्छे जानते हैं। आप गूगल सर्च कीजिए, आतंकी घटनाएं पहले की तरह ही हैं, कम जरूर हुई हैं, लेकिन पहले की तरह ही हैं। बहुत कम हुई हैं। आप कोई सैनिक कटा हुआ नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ, सैनिक के जिस तरीके से हाथ काट दिए जाते थे, पैर काट लिए, उनके अंगों को अंग भंग किया जाता है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा ही है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जब सैनिक हमारे वापस ससम्मान वापस आते हैं, वापस पाकिस्तान में जाकर के भी वापस आ जाते हैं। ये अंग भंग करके नहीं भेजते हैं।